जी, आज मैं कुछ बात करूँगा। साइकोलॉजिकल मिथ्स होती हैं फ़िश के हवाले से, हमारे कल्चर में बड़ी मिथ्स हैं। तो मैं उनको कुछ क्लियर करता हूँ कुछ साइंटिफिक लॉजिक के साथ। कि सबसे पहली बात जो मिथ हमारे कल्चर में फ़िश के बारे में है, मछली के बारे में ये है कि मछली जो है वो गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। देखें, मछली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में जितनी गर्मियों में। इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि गर्मियों में खाने से शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या वैसे नहीं खानी चाहिए। या एक और मिथ है हमारे यहाँ कि हर महीना जिसके अंदर आर आता है ना, उर्दू का जो लेटर आर होता है, जिस तरह सितंबर है, तो आर वाले महीनों में फ़िश नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल इसका कोई तल्लक नहीं है। आप फ़िश 365 अ डे ओवर अ ईयर किसी भी महीने में आप खा सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सीज़न जो दिसंबर का अगस्त और सितंबर का सीज़न चल रहा होता है, उसमें इसलिए अवॉइड की जाती है कि वो ब्रीडिंग सीज़न होता है फ़िश का। अब ब्रीडिंग सीज़न में ये होता है कि लाइक अगर आप फ़िश खाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आपको फ़िश की पॉपुलेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए सलूशन ये होता है कि आप जो स्टोर्ड फ़िश है, जो फ्रोज़न फ़िश है, आप उसको भी खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गर्मियों में फ़िश खाने से शायद आपको कोई प्रॉब्लम होता है। नंबर 2 जो मिथ है वो ये है कि फ़िश बहुत ही को गर्म होती है। देखिए, फ़िश उतनी ही आपकी बॉडी को वार्म करती जितना बाकी मीट करते हैं। बल्कि बाकी मीट के लिहाज से जो फ़िश का मीट होता है, ये देखिए मीट की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक रेड मीट होता है और एक वाइट मीट होता है। रेड मीट में जिस तरह बीफ है, मटन है, तो ये रेड मीट के अंदर आते हैं जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। जो वाइट मीट होता है जिसमें फ़िश है, जिसमें टर्की है, जिसमें चिकन है, तो ये वाइट मीट है। ये बड़ा इन वाइट मीट के अंदर से भी फ़िश का मीट सबसे ज़्यादा लाइट इस सेंस में होता है कि इसके अंदर जो है वो फ़ैट कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है कि जी फ़िश कोई ऐसी कोई गर्म चीज़ है कि आपकी बॉडी में कोई आग ही लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये उतनी ही वार्मिंग फूड होती जिस तरह आम मीट, जिस तरह बाकी मीट होते हैं, और उसी तरह फिर बल्कि फ़िश एक ऐसा मीट है जिसमें प्रोटीन के कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो डाइटिंग करते हैं या जो वेट कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बल्कि फ़िश ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़िश के अंदर फ़ैट नहीं है। बहुत सारी फ़िश ऐसी होती है जिसके अंदर कम फ़ैट होता है। जिस तरह ये रहू है, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ रहू फ़िश चलता है, इसमें कंपैरेटिवली फ़ैट बहुत कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा मिथ है कि अगर आप फ़िश खाएं तो फ़िश के बाद अगर आप कोई दूध पी लें तो शायद आपको कोई स्किन के ऊपर वो वाइट पैचेस हैं, वाइटिलेगो कहते हैं इंग्लिश में, एक प्रॉब्लम होता है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं। बेसिकली ये एक अलहदा से एक डिज़ीज़ है जो एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। आपको पता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होती हैं जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स ही आपको आपके दूसरे सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। और इस प्रॉब्लम में, जिसे हम विटिलेगो कहते हैं, जिसे फलबेरी भी कहते हैं, इसमें आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके जो स्किन के अंदर ये जो ब्लैक पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जिसे हम मेलानोसाइट कहते हैं, तो वो मेलानोसाइट खाए जाते हैं इम्यून सेल्स, जिसकी वजह से वो मेलानिन बनती नहीं, आपका डार्क पिगमेंट बनता नहीं, तो आपकी स्किन जो है वो डार्क नहीं रहती और वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो इसका फ़िश के साथ कहीं दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। रिसर्चेस भी कहती हैं, इसमें मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि फ़िश खाने के बाद आपको जनाब ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो 3-4 इम्पॉर्टेंट फिर आपने अक्सर सुना होगा कि जो फ़िश है कोई जो है वो मर्दाना ताकत के लिए वो बहुत ही बहुत ही बेहतरीन फूड है। हाँ, इसमें कुछ है कि लाइक ये फ़िश अगर आप ख़ास किस्म की फ़िश लें, जिसमें फ़र्ज़ करें सैमन फ़िश है, जिसे सालमन भी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये सैमन फ़िश है या सार्डीन्स हैं, बेसिकली ये वाइल्ड फ़िश के अंदर आती हैं और इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी आम फ़िश के साथ जिस तरह ट्राउट भी है। तो ये 3-4 जो फ़िश के मैंने नाम बोले, ये वाइल्ड फ़िश अगर आप लें तो इसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो सेक्स ड्राइव है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। तो इसमें ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट ये इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। ओवरऑल बाकी हेल्थ के भी इसके बहुत से फ़ायदे, मैं एक अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ़िश का मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है
तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह अलहदा आपसे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने आपको मिथ्स बताई हैं ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल मिथ्स हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस ना करें। और आप फ़िश को 365 डेज़ अ ईयर आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको प्रेफर करें। ये इंतहाई आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो मीट है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि हाउ फिश मीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। थैंक यू।